छोड़ो उनको, वह सही नहीं छूटे हैं। छोड़ो उनको, वह सही नहीं छूटे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस विचार की जो कायरता को ललकारता है, जो निष्क्रिय जीवन को अस्वीकार करता है और जो हमें परशुराम के तेजस्वी चरित्र से जोड़ता है। यह है परशुराम की प्रतीक्षा का खंड 5 का सर्ग 1। सर्ग प्रथम है और इसमें कवि कहते हैं, सिखलाएगा वह रित एक अनल है। रित यानी सत्य, नियम, धर्म और अनल यानी अग्नि। सत्य हमें सिखाता है कि जीवन में आराम नहीं, अग्नि परीक्षा है। सत्य के मार्ग पे आप चलेंगे तो जीवन में आराम नहीं मिलेगा। वही अग्नि परीक्षा, वही भीष्म परीक्षा है, भीष्म प्रतिज्ञा है। आगे कवि कहते हैं, जिंदगी नहीं वह जल नहीं हलचल है। जिंदगी नहीं वह जहां नहीं हलचल है, जहां कोई संघर्ष नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई ललकार नहीं, कोई यलगार नहीं, वहां जीवन नहीं, सिर्फ सांसें चल रही होती है। वो एक जिंदा लाश है जिसके पास जीवन में हलचल नहीं है, जिसके पास कोई ललकार नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, कोई क्रांति नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, किसी को क्या करना है किसी को कुछ पता नहीं है। तो वो एक जिंदा लाश है, वो एक जिंदा लाश है। भारत पे वो एक बोझ है। आगे कवि कहते हैं, जिनमें दहकता नहीं न तो गर्जन है। जिनके भीतर आग नहीं जलती, जिनके भीतर चिंगारी नहीं है, जिसके सीने में आग नहीं है, जिनके शब्दों में गर्जना नहीं होती, वे अन्याय के सामने मौन रह जाते हैं। अन्याय के सामने मौन रहना सबसे बड़ी असत्यता है, सबसे बड़ी हार है आपकी। जो अन्याय हो रहा है और सामने आप मौन है, मौन है, एकदम होंठ को सी लिया है, कुछ नहीं बोलना है। यदि मैं बोलूंगा तो मेरे साथ भी कुछ हो जाएगा। नहीं, अन्याय के सामने सत्य के साथ खड़े रहना है, अन्याय के सामने मुंह खोल देना है और अन्याय पे कुठाराघात करना है। जिससे कि कवि कहते हैं, फिर आता है सबसे कठोर सत्य। कवि आगे के शब्द में लिख रहे हैं, आगे की पंक्ति में लिख रहे हैं, सबसे कठोर सत्य। दिनकर जी के द्वारा जो रचित कविता उसमें सबसे कठोर सत्य है। सत्य ये है कि जो सत्य राख में बने रुक्ष रूठे हैं। जो सत्य राख में बने रुक्ष रूठे हैं। जो लोग सत्य राख में बने रुक्ष रूठे हैं, सत्य को दबा देते हैं, जो अन्याय के साथ समझौता कर लेते हैं, उनका जीवन सूखा, कठोर और संवेदनहीन हो जाता है। एकदम सत्य को बहुत लोग होता है सत्य पे परत दर परत। आप देख लिए कोई भी घटना घटित हो रही है, इसको ये देख लिए, उसको वो, कुछ भी सत्यता आपके सामने घटित हुई है और आप उसको दबा देते हैं। कहीं जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का कोई कुछ कर दिया, कोई कुछ हो रहा है, चोरी हो रही है, अरे मुझे क्या मतलब, आप उसका हो रहा हो जाए। नहीं, ऐसे इग्नोरेंस की भावना हमारे देश को पीछे कर रही है। यही इग्नोरेंस की भावना हमारे देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उसी से हमें बाहर निकलना है। कवि कहते हैं और अंत में कवि का स्पष्ट समझे कि ये आदेश है, ये निरूपण है, ये जीवन में लागू होता है। आप लोग भी लागू कीजिए, इससे मोटिवेशन प्राप्त कीजिए। छोड़ो उनको, वह सही नहीं छूटे हैं। छोड़ो उनको, वह सही नहीं छूटे हैं। ऐसे लोगों से दूरी बना लो, ऐसे व्यक्तियों से आप दूरी बना लो, ऐसे संस्थाओं से दूरी बना लो जहां सत्य के साथ नहीं, जो साहस के साथ नहीं, वे कभी इतिहास नहीं बनाते। जो लोग सत्य के साथ नहीं होते, साहस के साथ नहीं होते, वे हिस्ट्री कभी नहीं लिखते। हिस्ट्री लिखने के लिए आपको सत्य के साथ खड़े होना होगा। गांधी जी की भी यही कथन था। गांधी जी भी यही कहते थे कि जो सत्य के मार्ग पे चलते रहो, आजादी जरूर मिलेगी। और आजादी मिली, आजादी मिली। आज हम लोग स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, सत्य के साथ खड़े हुए। इतिहास स्वयं आप लिखेंगे। इतिहास कहीं बाहर से नहीं आता, इतिहास हम लोगों से आता। सत्य के साथ खड़े होना, न्याय का विरोध करना है और झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना, असत्यता नहीं बोलनी है। परशुराम केवल योद्धा नहीं थे दोस्तों, परशुराम केवल योद्धा नहीं थे, वे सत्य के रक्षक भी थे। जहां न्याय दिखा वहां शस्त्र उठाया, जहां धर्म द्वारा जो सतमार्ग की खोज थी वहां वो मौन नहीं रहे, सतमार्ग के रास्ते पे चल दिए। जहां धर्म हुआ वे उसको दबा के, शस्त्र उठा के, एकदम संहार करके, परशुराम परशु धारण करके आगे बढ़ते गए। जहां धर्म है
जहां धर्म की बात होती है वहां मौन रहते हैं, वहां शस्त्र की बात नहीं करते। लेकिन जहां अधर्म है वहां परशुराम जी परशु उठा के संहार करते हुए चलते हैं। यह सर्ग हमें सिखाता है, ये खंड 5वां का ये सर्ग हमें सिखाता है, जो जलता नहीं वो चमकता नहीं, जो ललकारता नहीं वो बदलता नहीं, जो सत्य के लिए खड़ा नहीं होता वो जीवित होकर भी मृत है, जो सत्य के लिए खड़ा नहीं होता वो जीवित होते हुए भी मृत है। एक जिंदा लाश है, जिंदा लाश है, जिंदा लाश है। इसलिए सत्य के साथ खड़े होइए और भारत को बाउंस बैक कराइए और हम लोग को आगे ले जाना है, देश को अपना विश्व गुरु बनाना है। तो एक साथ बोलिए जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।